नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं BA भाग 2 के अंतर्गत कठोपनिषद प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली पढ़ाने जा रहा हूँ। यमराज नचिकेता से बताते हैं कि हे नचिकेता, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने मन को और अपनी सारी इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ेगा। इसके बाद साधना करना चाहिए और मन को और सारी इंद्रियों को नियंत्रित करने के बाद जब परमात्मा को पाने के लिए साधक साधना करता है तो उसकी साधना सफल हो जाती है। यमराज नचिकेता से कहने लगे कि हे नचिकेता, यच्छेदांग मनसि प्राज्ञस्तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेद तद्यच्छांत आत्मनि। यच्छेद माने कहता है विलीन करे या समर्पित करे। आंग कहते इंद्रियों को। इंद्रियों को, इंद्रिया कौन सी है? वाक, कवाण, पाद, पाय, उपस्थ, वाणी और हाथ, और इसके अलावा आँख, नाक, कान, जिह्वा, तो चाहे सब क्या है? इंद्रियां हैं, 11 इंद्रियां। तो सारी इंद्रियों को मन में समर्पित करे अर्थात मन में विलीन करे। प्राज्ञ से प्राज्ञ हमारे बुद्धिमान पुरुष। प्राज्ञ धन तद्य तदनी प्राज्ञ धन तत्व विसर्जनीय साह के नियम से क्या ना विसर्ग का सा बन गया है। तत्व माने वह यह क्षेत्र रोक ले या विलीन करे। ज्ञान, ज्ञान आत्मन, ज्ञान स्वरूप बुद्धि को। आत्मा का यहाँ क्या है? बुद्धि। ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विवेकी पुरुष को चाहिए या बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों को मन में समर्पित करे या मन में लीन करे और फिर मन को प्रकाश स्वरूप बुद्धि में लगा दे, समर्पित कर दे। ज्ञानमात्मनि महत्, ज्ञानम आत्मनि, ज्ञानम माने बुद्धि को, आत्मनि आत्मा में, महत् कहते महान, नियच्छेद समर्पित कर दे और ज्ञान स्वरूप बुद्धि और अबुद्धि को ज्ञान स्वरूप आत्मा में समर्पित कर दे। तो कहते वाह शांत नहीं शांत। तालब विशाखा छा किस सूत्र से बनता है? छो अट से पदांत झय के बाद तालब विशाखो। झय किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग के आगे के 4 अक्षर झय कहलाते हैं। का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, सब क्या है? झय। तो झय तो क्या है इसमें देखेंगे आप, क्या है कि तत् धन शांत। ता के बाद क्या है? सा है, तालब सा। तो यदि झय के बाद तालब साए और तालब सा के बाद अट हो, अट माने कोई स्वर हो सारे या रावाहा हो, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर जो यदि झय के बाद तालब साए और तालब सा के बाद अट हो, अट माने स्वर, तभी या रावाहा। तो पदांत झय के बाद सा हो, उसके बाद अट हो, तो संधि करने पर सा के स्थान पर छा बन जाता है। तत् धन शांत बन गया तत्शांत। अब ता का क्या से योग हुआ? छा से योग हुआ है, ता के बाद छा है, इसलिए इसको के नियम क्या हुआ? ता का बन गया चा, हो गया तत्शांत। तो माने उसे शांत माने होता है शांत स्वरूप। क्या कहते हैं कि आत्मा ब्रह्म में यच्छेद विलीन करे। ये बहुत आसान है कि बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह सबसे पहले अपनी इंद्रियों को मन में विलीन करे, मन में समर्पित करे और बुद्धि को ज्ञान स्वरूप, बुद्धि को ज्ञान स्वरूप, हाँ बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह इंद्रियों का मन में उपसंहार करे या इंद्रियों को मन में विलीन करे और मन को बुद्धि में लगा दे, अर्थात मन को बुद्धि में विलीन कर दे और बुद्धि को
ज्ञान स्वरूप निर्विशेष निष्कलुष आत्मा में विलीन करे। और बुद्ध को कहाँ लगाए? निष्कलंक शांत स्वरूप आत्मा में विलीन कर दे। होगा पूरा समझ लीजिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह सबसे पहले अपनी इंद्रियों को मन में विलीन करे और मन को बुद्धि में विलीन करे और बुद्धि को ज्ञान स्वरूप निष्कलंक शांत आत्मा में विलीन कर दे। हो गया संध्या बताने का यह छेद धन आंग बन गया, यह छेदांग झलान सोनते से क्या होता का दा बन गया। और आपको बताया इसका सत्सोट संदेह। इसके अलावा क्या देखना इसमें? प्रत्यय तो समाज कहाँ है? आत्मा कैसे? ज्ञान स्वरूप। तो ज्ञान एव आत्मन रूपक कर्मधारय समास। और इसके अलावा क्या क्या कहते हैं? आत्मा में त्रिच प्रत्यय है, आत्मा में त्रिच प्रत्यय है। और इसके अलावा अलंकार कौन सा है? आत्मा के विशेषण बताए गए। कैसी है? शांत स्वरूप है, नियत है, ज्ञान रूप है, ये भी है। तो परिकरण अलंकार होगा। दूसरा है कि इसमें यहाँ पर जो है क्रम से कई बातें बताई गई लगातार कि जो है इंद्रियों को मन में लीन करें और मन को बुद्धि में और बुद्धि को आत्मा में। इसलिए क्या है? यथा संख्य अलंकार है। यथा संख्यम उदिष्टानाम क्रमेण यत, यथा संख्य अलंकार है। और सत्वरी छंद है। प्रसाद गुण वैदर्भी विधि। अब आगे देखिए। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करके उसकी प्राप्ति का महत्व और साधन बतला करके श्रुति मनुष्यों को सावधान करती रहती है। परमात्मा को अगर प्राप्त कर लिया तो उसका क्या महत्व होगा, और परमात्मा को प्राप्त करने के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है सब बताया गया। तो क्या है कि मनुष्यों को सावधान करती है श्रुति माने वेद। वेद मनुष्यों को सावधान करते हैं कि ये परमात्मा के पाने का जो रास्ता है बड़ा ही कठिन है। कैसे? उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरानि बोधत क्षुरस्य धारानि सीता दुरतया दुर्गपथस्तत कवयो वदन्ति। उसी समय कहते उठो, हे मनुष्यों उठो। जागृत में कहते जागो, सावधान हो जाओ। प्राप्त, और प्राप्त किसको? वरान निबोध। और वरान मैंने अच्छे लोगों को प्राप्त करके निबोध माने ज्ञान प्राप्त करो। हे मनुष्यों उठो और जागो अर्थात सावधान हो जाओ और श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करके उनसे ज्ञान प्राप्त करो। क्षुरस्य धारा, क्षुर में कहते छूरे की धारा का धार समान दुरतया तेज की गई। क्या लिखा है? तेज दुर्गम होता है। दुर्गम अत्यंत कठिन, पथामय रास्ता, तत् कव पथस तत् लिखा है। पथस नहीं, पथा धन तत् विसर्जनीय सा के नियम से क्या हुआ? विसर्ग का सा बन गया। तत् माने उसे, कवयो माने कवि, कवयो ने कवया वदन्ति। हस चा के नियम से क्या विसर्ग कऊ बना, फिर आलूणा से वो कऊ बन गया। तो कवया वदन्ति कवि लोग वदन्ति माने बताते हैं। कवि माने विद्वान लोग या कवि लोग बताते हैं। क्या हो गया कि उठो जागो अर्थात सावधान हो जाओ और श्रेष्ठ या अच्छे लोगों के पास जा करके उनसे ज्ञान प्राप्त करो। क्योंकि तत्वज्ञानी मनीषी लोगों ने परमात्मा की प्राप्ति का जो रास्ता बताया है वो छुरे की धार के समान बड़ा ही तीक्ष्ण है। क्योंकि जैसे छुरे की धार पर चलना बहुत ही कठिन होता है, छुरे की धार के ऊपर जैसे चलना बड़ा ही कठिन है, एक तरह से असंभव ही है, वैसे ही परमात्मा को पाने का रास्ता भी बड़ा कठिन है। वो छुरे की धार के समान बड़ा ही तीक्ष्ण है, कठोर है, उसमें जो है जान जाने का भी खतरा ही हो गया। देखा कहा क्या
यहाँ पर कहते क्या संध्या में पथस्तत् क्या होगा, पथस्तत् बता दिया विसर्जनीय सा, और कवयो वदंत में हस्या से विसर्ग कव बना, और पथस्तत् में पथा धन तक विसर्जनीय सा के नियम से विसर्ग का सा बन गया। सूर्य से धारा में विग्रह दिया हुआ है, सूर्य की धारा, तो क्या करें, सूर्य धारा समास कर दिए, तत्पुरुष समास हो गया। कवयो वदन्ति, कवयः वदन्ति या कवयो वदन्ति यम सह, कवि बताते हैं जिसको बात, कवयो वदन्ति यम सह, क्योंकि परमात्मा पुल्लिंग में आएगा, कवयः वदन्ति यम सह, वो भी क्या कहते समास होगा। कवि में क्या होगा, कवि में घी प्रत्यय और धारा में टाप प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, टाप प्रत्यय। और यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है, क्योंकि परमात्मा के रास्ते को सूर्य की धारा के समान बताया गया, इसलिए रूपक अलंकार। तद्रूपकं भेदो उपमानोपमेयो, और अति जगति छंद प्रसाद गुण वैधर भी आगे देखते हैं कि परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए यमराज नचिकेता से कहते हैं कि बेटा नचिकेता, अशब्दं स्पर्शं रूपं व्ययं तथा रसं नित्यं गन्धवच्च यत् अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं नित्यायतन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। शब्द में कहते शब्द से रहित, स्पर्श में कहते क्या हो, स्पर्श से रहित, अव्ययम अर्थात क्षीणता से रहित, तथा में उसी प्रकार से अरसम रस से रहित, नित्यम नित्य स्वरूप, अगंधवत और बिना गंध वाला है। चावल कहते और ये तुम्हारा जो क्या होगा, गंधवत धनचा, इस्तो स्तुति ने क्या होगा, ताका चा बन गया। अनाद्यंतम, अनादि धन अनंत, ई के बाद आ, इसलिए ई के स्थान पर क्या बन गया, या बन गया, और दा मेरी की मात्रा लगी थी, इसलिए दा हो गया आधा। इको अनादि है, अनंतम असीम है, अनंत है, महतः माने बहुत महान, महान, परम क्या कहते, परम महान, परम बहुत ही महान, ध्रुव में निश्चित है, नित्याय जान करके, तन माने उसे, तन तत् उसे, मृत्यु मुखात मौत के मुंह से, प्रमुच्यते छूट जाता है। क्या होता है, जो भगवान है परम ब्रह्म, पर ब्रह्म परमात्मा शब्द स्पर्श रूप और रस से रहित है। पर ब्रह्म परमात्मा शब्द स्पर्श रूप और रस से रहित है, गंध से रहित है, अव्यय है अर्थात अविनाशी है, और महत तत्व से भी बड़ा है अर्थात महत तत्व से भी परे है, आगे है, और निश्चित रूप स्वरूप वाला है। ऐसे आत्म तत्व को, ऐसे परमात्मा को जान करके साधक मृत्यु के मुख से छूट जाता है, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती। पूरा क्या है कि जो शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध से रहित है, अव्यय अविनाशी है, महत तत्व से भी बढ़कर है, और ध्रुव है अर्थात निश्चित स्वरूप वाला है, उस आत्म तत्व को जान करके साधक मृत्यु के मुख से छूट जाता है। हो गया क्या बनेगा, अशब्द को न शब्द, अस्पर्शम को न स्पर्शम, अरूपम न रूपम, अव्ययम न व्ययम, नहीं तत्व समास हो जाएगा। और इसके अलावा देखना कहाँ पर क्या है, संध्या बता चुके हैं कि मृत्यु मुख, किसका मुख, मौत का, मृत्यु मुखात, मृत्यु मुखात का क्या है, मृत्यु मुखात, षष्ठी तत्व समास करते बन जाएगा, क्या षष्ठी तत्व समास। नित्याय में कहते क्या है, ल्याप प्रत्यय, और गंधवत में वतु प्रत्यय है, और मृत्यु में उ प्रत्यय। अलंकार कौन सा है, परिकर, क्योंकि आत्मा के विशेषण बताए गए, इसलिए क्या होगा परिकर।
उक्तैर्विशेषणैः साभिप्रायो सपरिकरो मता। परिकर अलंकार है और धृति छंद प्रसाद गुण वैदर भी नाचिकेतुमुपाख्यानं मृत्यु प्रोक्तं सनातनम् उक्त्वा स्तुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। नाचिकेतम उपाख्यानम, इस नाचिकेत, इस नचिकेता के उपाख्यान मने प्रसंग को, मृत्यु मने मृत्यु, प्रोक्तम मने मृत्यु के द्वारा कहा गया, यमराज के द्वारा कहे गए इस नचिकेता के उपाख्यान या प्रसंग को सनातनम माने सनातन में सबसे जो है अद्भुत, अनंत, अलग, उक्त्वा कह करके, श्रुत्वा सुन करके, क्या कहते हैं, और मेधावी जो व्यक्ति होता है, विद्वान, ब्रह्मलोकी ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है या सम्मान पाता है। क्या हो गया? इस अध्याय में नचिकेता के प्रति यमराज का उपदेश है, इस अध्याय में नचिकेता के प्रति यमराज का उपदेश है। ये कोई नई बात नहीं है, ये परंपरागत सनातन उपाख्यान है। बुद्धिमान पुरुष इसको सुन करके या इसका वर्णन करके ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। पूरा क्या हो गया कि नचिकेत यमराज ने नचिकेता को जो यह बात बताई, ये कोई नई बात नहीं है, ये परंपरागत और सनातन बात है, सनातन उपाख्यान है, प्रसंग है। बुद्धिमान पुरुष इस प्रसंग को कह करके या सुन करके ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा को पाता है। ये हो गया। संज्ञा तो कहते आपको बता ही दिया था। देखिए संज्ञा को इसमें नाचिकेतम ननुपाख्यानम, नाचिकेतम को समास देखना कहाँ पर क्या है। नाचिकेतम उपाख्यानम, इसमें समास बना है, क्या बनेगा कि मृत्यु के द्वारा मृत्यो प्रोक्तम, षष्ठी तत्पुरुष समास। और इसके अलावा उपाख्यानम में लिट प्रत्यय हो जाएगा, मृत्यु में पू, मेधावी में इनी प्रत्यय हो जाएगा। और इसके अलावा अलंकार कौन सा है? श्रुत्वा में कर्ता प्रत्यय। अलंकार ब्रह्मलोक में व्यक्ति प्रतिष्ठा पाता है। क्यों? क्योंकि वो इस प्रसंग को सुनता है और कहता है, इसलिए प्रतिष्ठा पाता है। क्या हो जाएगा? काव्यलिंग अलंकार। हेतोरवाक्ति पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। अति जगती छंद प्रसाद गुण बैठ रहे आगे से। यैमं परमं गुह्यं श्रावयेद ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्धकाले वा तदान्त्याय कल्पते, तदान्त्याय कल्पत इति। यह जो यम इसको परमम माने बहुत महान, गुह्यम माने गुप्त, श्रावयेत सुनाता है, ब्रह्म संसद ब्राह्मणों की सभा में, जो इस पवित्र गोपनीय प्रसंग को ब्राह्मणों की सभा में सुनाता है। प्रयतः श्राद्ध काले, लिखा है प्रयतः श्राद्ध काले। वो जो सुनाता है वो क्या होता है? प्रयता मने पवित्र मना, प्रयता है पवित्र मन वाला। क्या है? श्राद्ध काले, श्राद्ध के समय में वह मन। और तदान्त्याय, तदा माने तब, तदधन अंत्याय, तदधन अंत्याय बनेगा तदान्त्याय। झलाम सो अंत्य से हुआ ताकादा। अनंत फल प्राप्त करने में कल्पते में समर्थ होता है।
जो व्यक्ति पवित्र मन हो करके इस परम गोपनीय प्रसंग को ब्राह्मणों की सभा में सुनाता है या श्राद्ध काल में सुनाता है, वो अनंत फल प्राप्त करने में समर्थ होता है। प्रदान त्याय कर्तव्य, वो अनंत फल प्राप्त करने में समर्थ होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। पूरा क्या हुआ कि जो इस परम पवित्र नचिकेता यमराज के प्रसंग को ब्राह्मणों की सभा में सुनाता है या श्राद्ध के समय सुनाता है, वह इसके प्रभाव से अनंत फल प्राप्त करने में समर्थ होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। श्रावयेत धन ब्रह्म संसद, दानिता श्रावयेत धन ब्रह्म संसद, झलाम सुनते से ताका दाम गया है। प्रधानत्याय में तत् धन अंत्याय, झलाम सुनते लिखित क्या समास का बनेगा कि श्राद्ध काले श्राद्धस्य काले षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर एक चीज की और देखें क्या है, ऐसी क्या चीज से है। प्रयता में क्या लिखा है, प्रयता में प्रधन्यम धन कर्त, श्रावेत में नित्य सुधन नित्य धन विधि लकार है, नित्य प्रत्यय है, इस तरह से। और आनंत्याय में अनंत धन से प्रत्यय से नहीं, आप यही ध्यान रखें, प्रयता में प्रधन्यम धन कट हो जाए, कट प्रत्यय। अलंकार कौन सा है, व्यक्ति अनंत फल कब प्राप्त करता है, जब इस प्रसंग को ब्राह्मणों की सभा में सुनाता है या श्राद्ध के समय सुनाता, तो उससे अनंत फल मिलता है। कार्य कांडों से क्या होगा कि हे तो रवाति पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, और अष्टि छंद है, प्रसाद गुण है। क्या लक्षण होता है कि चेतम व्यापनोति क्षिप्रम सुतकंधेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। जो रस, जो सभी रसों और रचनाओं में गुण हो, वही गुण प्रसाद हो। जब कोई बात सुनते या पढ़ते तुरंत समझ में आ जाए, दिल में बैठ जाए, जैसे सूर्य के अंदर में आग लग जाती है उसी प्रकार से, तो वहाँ प्रसाद गुण होता है। यहाँ पर समास बहुत कम है, एक प्रकार समास का भाव है, इसलिए जहाँ पर समासों का अभाव हो या समास बहुत कम, वहाँ पर वैदर्भी खुशी क्या है कि माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भी तिरिष्यति, वैदर्भी और भारती वृत्ति। आज अभिज्ञान आज कठोपनिषद प्रथम अध्याय, आज कठोपनिषद प्रथम अध्याय समाप्त हो गया, क्योंकि BA सेकेंड ईयर में कठोपनिषद प्रथम अध्याय ही जो है निर्धारित किया गया है। द्वितीय अध्याय नहीं, केवल प्रथम अध्याय ही आपको पढ़ना है, और प्रथम अध्याय ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज कठोपनिषद का 16वां भाग जो है पूरा होगा। 16 भागों में जो है कठोपनिषद आकर के आज पूरा होगा। तो आप 16 भाग पूरी अच्छी तरह से देख लीजिए, सुन लीजिए, तो आपको बहुत चीज़ें इसमें जो है मिल जाएंगी। तो अब शेष जो है आगे मैं इस समय सुखनासोपदेशा पढ़ा रहा हूँ, सुखनासोपदेशा पढ़ा करूँगा, इसके बाद कोई दूसरा ग्रंथ मैं फिर आरंभ करूँगा। आप लोग खुद इसको देखें और अपने साथियों को देखने के लिए प्रेरित करें। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।